दोस्तों आज आपको एक नई योजना के बारे में बता रहे हैं। वो नई योजना ये है कि उड़ीसा सरकार ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। सुभद्रा योजना के बारे में बताया गया है, जो सरकार ने कहा है कि उसमें महिलाओं को 10,000 रुपए 2 किस्तों में दिए जाएंगे। इसमें कई सारे कंडीशन भी लगाए गए हैं कि किन-किन महिलाओं को इसमें रखा जाएगा, किन सब महिलाओं को ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें जो जानकारी दी गई है उसकी पूरी वीडियो मैं आपको विस्तार से इसमें बताता हूँ और आप जब स्क्रीन पर आपको जो दिखेगा एक-एक कर आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाएँगे कि आखिर इसके लिए क्या कंडीशन है, क्या कुछ आपको ज़रूरत होगी, किन महिलाओं को ये चीज़ें नहीं मिलेगी, साल में 2 बार 2 किस्तों में 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएँगे। तो इससे महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप ऑनलाइन। तो इस हिसाब से देखें तो सुभद्रा योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। लेकिन इस वीडियो में बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन महिलाओं तक पहुंचे जो इसका लाभ उठा सकते हैं और फिर सरकार की तरफ से जो योजनाओं का लाभ है उसका लाभ उठाकर परिवार या फिर खुद को संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम इस वेबसाइट पे जिसका नाम देख रहे हैं आप सुभद्रा योजना .gov.in है। अब इस वेबसाइट पे समझिए कि कैसे आप या फिर आपके घर की महिलाएं या फिर आप जो खुद ही महिला हैं जो देख रही हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा आपको दिखेगा उड़िया भाषा में है, लेकिन आप राइट साइड में ये जो देखिए कॉर्नर पे जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश होगा और इस इंग्लिश को करेंगे तो आपको यहाँ पर सब सारी चीजें उड़िया से अब इंग्लिश में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट है। अब आपको बताते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला है ये आप टोल फ्री नंबर है 14678। अगर आपको कोई कठिनाई हो या भर नहीं पा रहे हैं तो आप इस पे फ़ोन कर सकते हैं। 2 प्रोसेस से ये फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहला प्रोसेस ये है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस है। इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब इसकी पात्रता वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन-कौन इसमें एलिजिबल है। आपको सबसे पहले उड़ीसा का होना ज़रूरी है और एप्लीकेंट को जो है एनएफएसए में रजिस्टर्ड होना चाहिए और स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम एसएफएसएस में होना चाहिए। अब महिलाओं की जो सैलरी है वो कम से कम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे, नहीं अप्लाई कर सकते। इसके अलावा ये भी है कि 21 साल से 60 साल तक की महिलाएं इसको अप्लाई कर सकती है। आधार कार्ड पर उनका नाम, फाइनल डेट होना चाहिए और एज भी होना चाहिए। और ये देखिए 21 साल से ज़्यादा की जो महिलाएं हैं और 60 साल से वो 1/7/2024 तक की ही होने चाहिए, तभी आप अपने इसमें 21 साल वाले के डेट इतना होने चाहिए और 60 साल से ज़्यादा वालों का 2/7/64 तक होने चाहिए, फिर जाके आप इसको कर सकते हैं। मतलब आधार पे ये चीज़ें नामांकित होनी चाहिए, आपको ज़रूरी है। तभी आपको 10,000 रुपए साल का 2 किस्तों में मिलेगा। तो और इसके अलावा ये हो गया कि कौन सी महिलाएं हैं जो अप्लाई नहीं कर सकती हैं। जैसे कि 1500 रुपये पर मंथ में या 1800 रुपये साल का अगर कोई सरकारी गवर्नमेंट का लाभ उठा रही हैं तो फिर वो महिलाएं जो है इसमें लागू नहीं हो सकती, मतलब अप्लाई नहीं कर सकती इस स्कीम को। कोई विधायक है, सांसद हैं, वो भी नहीं कर सकती है। उसके अलावा कोई अर्बन बॉडी में है जैसे राजभवन, वार्ड पार्षद, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रही हैं, वो भी इसमें इस स्कीम को लागू नहीं मतलब फ़ायदा नहीं उठा सकती हैं। तो ये तो हो गया कि जो महिलाएँ एलिजिबल हैं और जो एलिजिबल नहीं हैं, उनके लिए। अब बात आई कि इसके अलावे का क्या? तो चलिए अब हम फिर पीछे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि और आगे क्राइटेरिया एप्लीकेंट का चेकलिस्ट डाल लेते हैं कि इसमें जो है वो क्या-क्या चीज़ें चाहिए होगा। जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उस पर आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और सिंगल बैंक होल्डर मतलब खाता होना चाहिए। डिबेट या फिर डिबेट अकाउंट ही चलेगा आपको, इसमें केवाईसी होनी चाहिए, तब जाकर आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा देखें तो और पीछे चलते हैं, तो ये देख लीजिए एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है
उसमें आपको दिख जाएगा कि कैसे करना है। ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों की बात मैं बता देता हूँ आपको एक ही बात। सबसे पहली बात आपको जाना पड़ेगा अगर आप अ, आंगनबाड़ी केंद्र में जाइए, ब्लॉक ऑफ़िसर के पास, अर्बन लोकल बॉडी ऑफ़िसर के पास, मोबाइल सेवा सेंटर के पास, कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी सेंटर जिसको कहते हैं, वहाँ से फ़ॉर्म लीजिए, उसको भरिए और फिर इसे सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको आधार कार्ड डिटेल्स देनी होंगी, आधार कार्ड और फिर वोटर आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको देनी होगी, ई-केवाईसी कराना होगा और इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यही प्रोसेस ये भी है कि आप सीधे इसके अकाउंट पे भी जाके आप देखिए, इन्हीं पे जाना पड़ेगा आपको, जाना तो होगा क्योंकि मोबाइल सेवा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर ही अप्लाई करना पड़ेगा फिलहाल। अगर हम यहाँ पर की बात करें कि ऑनलाइन हम कैसे करेंगे, तो सरकार तो कह रही है कि ऑनलाइन प्रोसेस का हमने सुविधा दिया है और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट पे आपको कहीं भी ऑनलाइन का चीज़ नहीं दिखेगा। ऑफिशियल लॉगिन दिखेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो देखिए डिपार्टमेंट लॉगिन है और सीएससी जो कॉमन सेवा सर्विस सेंटर है उस पर जाके, और ये मोबाइल सेवा केंद्र है, तो इन दोनों का अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है तो फिर आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको डिपार्टमेंट आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। फिर सीएससी के लिए है तो जिनके पास सीएससी का यूज़र आईडी और पासवर्ड है, वो इस पर लॉगिन करेंगे और फिर ये आपका फॉर्म भर देंगे। और इस तरह से आप भी जो सरकार की योजना है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सीधे तौर पर कहें तो आपको सेंटर पे जाके भरना चाहिए फॉर्म और फिर सरकारी लाभ उठाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन महिलाओं को ज़रूरत हो, जिन लड़कियों को ज़रूरत हो, उन तक ये पहुँच सके और वो आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सके।